हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के महल को डिस्कस करेंगे। जो प्लेसेस आप मध्य प्रदेश है उनको जानेंगे। फ्रेंड्स, यही एक टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मध्य प्रदेश लेवल की कोई भी स्टेट लेवल की एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाने की संभावनाएं बन जाती है। हम इस लेक्चर में मध्य प्रदेश के महल को डिस्कस करेंगे, जानेंगे कौन सा महल किस जिले में है, उसका निर्माण किसने करवाया, क्या है उसकी खूबी, क्या है उसकी विशेषता, इसके बारे में जानेंगे। क्वेश्चन बन जाते हैं। ये वाला टॉपिक को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके पहले हमने मध्य प्रदेश के किले और दुर्ग का लेक्चर डाल चुके हैं, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। और तो आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम शुरू करेंगे। मध्य प्रदेश में महलों के बारे में जानेंगे। महल जो है पर्यटन स्थल के अंतर्गत आते हैं और मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल वाला टॉपिक एमपीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस एमपीपीएससी की यूनिट 1 के सिलेबस में ये लिख रखा है। तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको हर एक महल याद रखना है, कौन सा महल किस जिले में है। तो आइए अब बात शुरू करते हैं। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज़ विक्रम खंडेलकर। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रीवियस वीडियो को देखना, और एमपीपीएससी की जो यूनिट हमने तैयार करके हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में रखे हैं उन सबको आप जाके देखें और आसान तरीके से अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रमुख मध्य प्रदेश के प्रमुख महल की। तो मध्य प्रदेश में जितने भी महल हैं शायद उतने अन्यंत्र राज्य में नहीं हैं, यानी किसी और राज्य में इतने महल नहीं हैं। अतः इसी कारण मध्य प्रदेश को महलों का राज्य भी कहा जा सकता है। तो इसी कारण हम मध्य प्रदेश को महलों का राज्य भी कह सकते हैं, क्योंकि कई सारे महल हमारे यहाँ पे हैं। ये महल राजाओं द्वारा अपने निवास एवं दरबार हेतु बनाए गए थे। जो राजा महाराजा मध्य प्रदेश में हुआ करते थे, राज किए हैं, उन्होंने अपने दरबार के रूप में जहाँ वो बैठते थे या फिर वो खुद जहाँ रहते थे, तो निवास स्थान के रूप में बनाए गए थे। अब राजा महाराजाओं का शासन तो रहा नहीं, तो वो जो महल बने हुए हैं बहुत अच्छे हैं, वो पुराने आर्किटेक्चर के डिज़ाइन है, तो बहुत अच्छे होते हैं, है ना। तो उसे हमको बचाना है, वो हमारे सब धरोहर बन चुके हैं। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे, कहाँ है कौन सा महल, कैसा है, क्या है उसकी खूबी, उसके बारे में जानेंगे। बात करेंगे ग्वालियर की। ग्वालियर का किला तो आप जानते हैं, ग्वालियर में ही है, बहुत बड़ा किला है, बहुत मशहूर किला है। तो वहाँ पे कौन से महल हैं हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ग्वालियर में जय विलास पैलेस, एक जय विलास पैलेस है फ्रेंड्स। एक वहाँ पे जय विलास पैलेस नाम का एक महल है, एक पैलेस है। इसका निर्माण जीवाजी राव ने करवाया था। इसका निर्माण जीवाजी राव सिंधिया ने करवाया था, और जीवाजी राव सिंधिया का खुद का वह निवास स्थान था, उसका खुद का घर था, वो वहीं खुद रहता था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, जीवाजी राव पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? जीवाजी राव सिंधिया द्वारा करवाया गया था। वह अपनी भव्य के लिए मशहूर है, भव्यता के लिए मशहूर है ना। तो ये जीवाजी ये आ सकता है। जय विलास पैलेस कहाँ पर है? ग्वालियर में है, याद रखने की बनती है। यह एक संग्रहालय भी है, उसी में एक संग्रहालय बना दिया गया है जय विलास पैलेस में। कई सारे वहाँ पे स्मारक रखे हुए हैं राजा महाराजाओं के, है ना, तो इसको याद रखना है। उसके बाद ग्वालियर के किले में ही एक गुजरी महल है, गुजरी महल वेरी इंपॉर्टेंट। गुजरी महल कहाँ पर है क्वेश्चन आता है, ग्वालियर के किले के अंदर है। ग्वालियर का किला बहुत बड़ा है, ग्वालियर के किले के अंदर गुजरी महल है। गुजरी महल का जो निर्माण है वो राजा मान सिंह ने करवाया था। राजा मान सिंह ने करवाया था अपनी गुर्जर प्रेमिका, उसकी एक प्रेमिका थी जिससे वो प्यार करता था, अपनी गुर्जर प्रेमिका मृगनयनी के याद में करवाया था। तो ये एक क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पूछा जाता है, गुजरी महल कहाँ पर है? ग्वालियर के किले में है, ग्वालियर में है। इसका निर्माण राजा मान सिंह तोमर वंश का था ये। तो राजा मान सिंह तोमर ने अपनी प्रेमिका, अपनी गुर्जर प्रेमिका, वो गुर्जर थी, है ना, याद रखना है, गुर्जर थी और ये तोमर था। तो गुर्जर प्रेमिका मृगनयनी के लिए बनवाया गया था, मृगनयनी की याद में। और गुजरी महल को मृगनयनी महल के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि उसके नाम पे रख दिया गया था, तो मृगनयनी के याद में बनाया था। तो गुजरी महल को मृगनयनी महल के नाम से भी पुकारा जाता है या जाना जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करेंगे मांडू आप जानते होंगे, धार में है मांडू, और मांडू को सिटी ऑफ जॉय जॉय यानी आनंद का शहर भी कहा जाता है। मांडू को सिटी ऑफ जॉय, आनंद का शहर, आनंदमय शहर ऐसा कहा जाता है। तो इसको भी याद रखना है, कई बार तो ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है।
अब बात करेंगे, देखो यहाँ पे क्या क्या है। तो मांडू को महलों की नगरी भी कहते हैं, कभी पूछा। मांडू को क्या कहते हैं? महलों की नगरी और सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं। यहाँ रानी रूपमती का महल है, रानी रूपमती का महल, ये उनके प्रेमी बाज बहादुर ने इसका निर्माण करवाया था। कभी पूछा जाएगा रानी रूपमती का महल कहाँ पर है? मांडू में है। रानी रूपमती के महल का निर्माण बाज बहादुर, ये जो बाज बहादुर ने करवाया था, और बाज बहादुर महल भी मांडूच में है। तो रानी रूपमती का महल, बाज बहादुर महल, ये दोनों है कहाँ पे? मांडू में। लेकिन आपको याद रखना है रानी रूपमती की समाधि कहीं और है और बाज बहादुर की समाधि कहीं और है। सारंगपुर में है, सारंगपुर राजगढ़ में है इसकी समाधि, है ना। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, समाधि वाला टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ इसके बाद वाले लेक्चर में। तो रानी रूपमती का महल मांडू में है, बाज बहादुर का महल भी मांडू में है, दोनों याद रखो। हिंडोला महल है वहाँ पे एक मांडू में, हिंडोला महल, इसे घूमता हुआ महल भी कहते हैं, इसे घूमता हुआ महल भी कहते हैं, इसे झूलता हुआ महल भी कहते हैं, इसे घुमाऊ महल भी कहते हैं, घुमाओ महल भी कहते हैं। तो कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। घूमता हुआ प्रतीत होता है ना, घूमता हुआ दिखता है, तो इसको हिंडोला महल को घुमाऊ महल, घूमता हुआ महल, ये सब नामों से पुकारा जाता है फ्रेंड। तो हिंडोला महल, हिंडोला कहाँ पे है? मांडू में, याद रखें। खरबूजा महल भी धार में है, या मांडू लिख दिया है लेकिन धार ऑप्शन आएगा आपको। खरबूजा महल ये है धार में, इसको भी रखो याद। खरबूजा महल कहाँ पर है? धार में है। और असरफी महल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अफगानी कला का सुंदर नमूना है। अफगानी कला, अफगान देश से जो कला आई थी उससे निर्माण किया गया है, बहुत सुंदर प्रतीत होता है। ये अफगानी कला का बहुत सुंदर नमूना है। कभी पूछा मांडू में कौन सा महल है जो अफगानी कला का सुंदर नमूना है? तो असरफी महल जो है अफगानी कला का सुंदर नमूना है। दाई का महल भी है वहाँ पे, दाई का महल मिलेगा आपको मांडू में, याद रखें इसे। दाई का महल कहाँ पर है? मांडू में, दर्शनीय स्थान है। देखो अशरफी महल यही वाला है। अशरफी महल अपनी बेल बूटों की पच्चीकारी के लिए मशहूर है, पच्चीकारी के लिए प्रसिद्ध है। यह आ सकता है पेपर में, मैंने बताया था। अशरफी महल जो है अफगानी कला का बहुत सुंदर नमूना है और अपनी बेल बूटों की पच्चीकारी के लिए मशहूर है। ये पूछा जा सकता है, बेल बूटों की पचकारी के लिए कौन सा मशहूर है? अशरफी महल जो मांडू में है ना। मांडू में और बहुत सारे महल है फ्रेंड्स, लेकिन हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी महल वाली लिस्ट पढ़ेंगे जब। अभी यहाँ पे आप इतना याद रखें। रायसेन हमने पढ़े हैं। रायसेन में एक दुर्ग है जिसका निर्माण राय बसंती द्वारा करवाया गया था। लेकिन रायसेन के जो किले हैं वहाँ पे 2-3 महल इंपॉर्टेंट मिल जाते हैं, तो उनको हमको रखना है याद, क्योंकि हमको निकालना है एग्जाम। तो बात करेंगे हम रायसेन के दुर्ग की। यहाँ इसका रायसेन के दुर्ग का निर्माण यहाँ राजा राय बसंती द्वारा निर्मित है। यहाँ पे राजा रोहित महल स्थित है, यहाँ पे राजा रोहित महल स्थित है। यहाँ पर राजा रोहित महल स्थित है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, राजा रोहित महल का निर्माण किसने करवाया था? राय बसंती नाम के राजा ने राजा रोहित महल का निर्माण करवाया था। उसके बाद रायसेन में ही आपको एक महल मिलेगा जिसका नाम है इत्रधार महल। तो इसको भी रखना है याद। ये है रायसेन में इत्रदार महल। रायसेन में एक और महल है जिसका नाम है बादल महल से आप कंफ्यूज ना होए। बादल महल आपको 3-4 जगह मिल सकता है। बादल महल तो एक कहाँ पर है? रायसेन में। एक बादल महल तो आपको मिलेगा ग्वालियर में एक बादल महल है। रायसेन में एक बादल महल है और एक और जगह है, याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। हाँ, मांडू में भी एक और बादल महल है। तो बादल महल तो 3-3 जगह है, लेकिन रायसेन वाला है इंपॉर्टेंट, तो इसको रखना है याद। रायसेन के दुर्ग में 3 महल इंपॉर्टेंट है, राजा रोहित महल, बादल महल और इत्रधार महल। तीनों महलों को रखें याद। चंदेरी के दुर्ग, चंदेरी आता है अशोकनगर में। चंदेरी कहाँ आता है? अशोकनगर में। तो चंदेरी के दुर्ग का निर्माण राजा कीर्तिपाल द्वारा करवाया गया था और वहाँ पे 2-3 महल है इंपॉर्टेंट। एक तो है नौखंडा महल, डायरेक्ट आता है। नौखंडा महल कहाँ पर है? तो ये नौखंडा महल है।
चंदेरी में एक हवा महल है। हवा महल का निर्माण कीर्तिपाल ने करवाया था। याद रखना है, कीर्तिपाल द्वारा हवा महल का निर्माण चंदेरी के दुर्ग में। चंदेरी की शोभा है ये, 11वीं सदी में बना हुआ है ये सब महल। यह सब अशोकनगर में स्थित है। तो चंदेरी में 2-3 महल और है, मैं आपको बताता हूँ। एक जौहर कुंड भी है वहाँ पे, एक जौहर कुंड महल बोलते हैं उसको, जौहर कुंड महल ये चंदेरी में है। एक कोसक महल भी है, कोसक महल पूछा जाता है। कोसक महल कहाँ पर है? चंदेरी में है। नवखंडा महल तो इसको तो पढ़ लिए। 32 बावड़ी, 32सी बावड़ी भी है वहाँ पे। तो क्या क्या है याद रखने की बनती? चंदेरी से हवा महल, जौहर कुंड, कोसक महल, नौखंडा महल, 32सी बावड़ी, इतनी चीज़ें हैं चंदेरी में। अब बात करेंगे मंडला की। मंडला जिला जो बालाघाट जिले के पास है, मंडला का किला भी है वहाँ पे। तो मंडला जिले में 2 महल इंपॉर्टेंट है, 2 महल है इंपॉर्टेंट मंडला जिले के। एक तो है महल का नाम मोती महल, डायरेक्ट आता है मोती महल कहाँ पर है? मंडला में। लेकिन आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एक मोती महल कहाँ पर है? ग्वालियर में भी है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ग्वालियर में भी एक मोती महल है और एक मोती महल मंडला में भी है। मंडला का जो मोती महल है उसका निर्माण राजा हरदय सुहा द्वारा करवाया गया था। पूछा जा सकता है कि मोती महल जो रामनगर में स्थित है उसका निर्माण किसने करवाया? राजा हरदय शाह द्वारा करवाया गया था। और यहीं पे मंडला के दुर्ग में ही एक बघेलिन महल है। 2 महल इंपॉर्टेंट है। बघेलिन महल जो है नर्मदा नदी के समीप है। मोती महल जो है रामनगर के जंगलों में बसा हुआ है। मोती महल का निर्माण हरदय शाह ने करवाया था। बघेलिन महल का निर्माण किसने करवाया ये हमको नहीं पता। तो हम बात करेंगे मंडला के दुर्ग में। मंडला जिले में 2 महल है इंपॉर्टेंट, मोती महल और बघेलिन महल। मोती महल का निर्माण राजा हरदय शाह और बघेलिन महल। डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन, बघेलिन महल का निर्माण किसने करवाया? नहीं, यानी बघेली महल कहाँ पर है बोले तो हम बताएंगे मंडला में है। बात करेंगे अब मध्य प्रदेश के महलों की सूची दी रखी है, पूरी सूची को डिस्कस करेंगे, हर एक महल को जानेंगे, क्वेश्चन आएंगे यहाँ से और हम बनाएंगे, है ना। तो फ्रेंड्स हम अब बात कर रहे हैं, यहाँ पे जितने भी महल दिए हुए हैं उनको जिले के हिसाब से ही पूछा जाता है और अगर कोई उसकी विशेषता है तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको करना है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद करना है बेल आइकन को दबाना है, दबा दो बिल्कुल, जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेंगे, है ना फ्रेंड्स। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पे लिस्ट की। लिस्ट में सबसे पहले आता है मदन महल। ये मदन महल है जबलपुर में। मदन महल है जबलपुर में। मदन महल कहाँ पर है? जबलपुर में है दादा। तो मदन महल है जबलपुर में। मदन महल का निर्माण जो है ये मदन सिंह ने करवाया था। मदन सिंह ने करवाया था कब? 1100 ईस्वी में, 1100 ईस्वी में मदन महल जबलपुर में है। मदन महल का निर्माण मदन सिंह ने करवाया था, पूछा जा सकता है। खरबूजा महल, अब भी हमने बात किए थे, खरबूजा महल कहाँ पर है? धार में। इसको डायरेक्ट याद रखना है, बस याद रखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हम। हमारे हाथ में सिर्फ पढ़ना है और पढ़ना ही सबसे आसान है। जो जितना ज़्यादा पढ़ेगा, जितना अच्छे से पढ़ेगा वो नंबर लेगा, वो पास होगा, काम खत्म, इतना ही खेल है बस, है ना। तो सब अपने ऊपर है। खरबूजा महल कहाँ पर है? धार में, याद रखो इसको। महाराजा नरसिंह महल ये श्योपुर में है फ्रेंड्स, इसको याद रखना है। ये जो देखो, जो याद है उसको तो छोड़ ही दो, लेकिन जो याद नहीं है उसको याद रखो। ये महाराजा नरसिंह महल, महाराजा नरसिंह महल ये मिलेगा श्योपुर में, श्योपुर जिला में है महाराजा नरसिंह महल। तो ये आपको नहीं होने वाला है याद, इसलिए आपको इसको रखना है याद। हुसैनपुरा का महल, एक हुसैनपुरा का महल है जो मुरैना जिले में स्थित है। तो ये भी आपको याद नहीं होने वाला है क्योंकि ये हर बुकों में नहीं मिलता। तो महाराजा नरसिंह महल श्योपुर में, उसी के किनारे हुसैनपुर का महल मुरैना में। कर्ण महल, ये ग्वालियर में है। ग्वालियर में तो कई सारे महल है जिसमें से एक कर्ण महल भी है।
है ना। ग्वालियर में कई महल है फ्रेंड, गुर्जरी महल, मान महल, मोती महल, जय विलास महल, उषा किरण महल, बादल महल, बहुत से महल है वहाँ पे। तो कर्ण महल भी है ना। तो ये कर्ण महल ग्वालियर में है, याद रखो इसको। विक्रम महल भी ग्वालियर में है, मैंने बताया ग्वालियर में कई सारे महल है। तो कर्ण महल और विक्रम महल दोनों ग्वालियर में है। बादल महल की बात करेंगे, मैंने बताया था रायसेन में भी है, ग्वालियर में भी है बादल महल, और एक और जगह बताया था मांडू में भी है ना। मांडू में भी बादल महल है। तो बादल महल है 3 जगह, आपको रखना है याद। राजा रोहित महल के बारे में अभी हमने पढ़ लिए, रायसेन में है ये, रायसेन के दुर्ग में राजा रोहित महल, रायसेन के दुर्ग में राजा रोहित महल। राजा रोहित महल का निर्माण राय बसंती ने करवाया था, राय बसंती द्वारा करवाया गया था। इत्रधार महल ये भी कहाँ पे, रायसेन में है, इसको भी तो हमने पढ़ चुके हैं। इत्रधार महल है कहाँ पे, रायसेन में, याद रखना है। मोती महल ग्वालियर में भी है, मंडला में भी है, मैंने बताया था। एक मोती महल ग्वालियर में मिलेगा, एक मोती महल मंडला में मिलेगा। मंडला में तो 2 ही महल है, एक है मोती महल, एक बघेलिन महल, है ना। राजा अमन का महल जो है ये पन्ना में है, अजयगढ़ तहसील में, है ना। राजा अमन जो है, बता रहा हूं आपको। तो आया क्या बात समझ में, क्या बता रहा था। हाँ, राजा अमन का महल जो है इसका निर्माण राजा अमन ने करवाया था। राजा अमन ने अजयगढ़ के किले में करवाया था। अजयगढ़ के किले में करवाया था। अजयगढ़ का किला अपन ने पढ़े हैं ना, कहाँ पे है, पन्ना में है। तो अजयगढ़ के किले के अंदर है ये महल, राजा अमन का महल, है ना। किले वाला टॉपिक मैंने पढ़ा दिया हूँ, आप जाके प्रीवियस वीडियो को देखें। नया महल है गोहद तहसील भिंड में। गोहद एक तहसील है भिंड जिले की, वहाँ पे एक गोहद का किला भी है, वहाँ पे एक नया महल नाम से एक महल भी है। तो ये भी है इंपॉर्टेंट, इसको भी रखना है याद। शाहजहां के नाम पे एक महल बनाया गया ग्वालियर में, तो शाहजहां महल ग्वालियर में है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप बोले शाहजहां तो इधर का था ही नहीं, ऐसा नहीं है। उसके नाम पे बनाया गया एक महल है जिसका नाम है शाहजहां महल, ये है ग्वालियर में। एक राजमहल है अशोकनगर में हमने पढ़े हैं। अशोकनगर में हमने कौन से महल पढ़े, अपने चंदेरी में पढ़े हैं, और चंदेरी अशोकनगर में आता है। तो राजमहल ये है अशोकनगर में, इसको रखना है याद। हिंदू पथ महल ये पन्ना में है। पन्ना में 2 महल हो गए, पन्ना में हो गया एक महल जिसका नाम है राजा अमन का महल, और दूसरा हिंदू पथ महल, ये भी पन्ना में है, इसको भी याद रखो। धुबेला महल डायरेक्ट आएगा, छतरपुर में है। धुबेला तो आप जानते हैं, धुबेला है छतरपुर में, है ना। तो इसको तो याद रखो दादा, ये आएगा धुबेला महल, कहाँ पर है, छतरपुर में। हरदय शाह का महल है छतरपुर में, इसको भी याद रखो। इससे आप होंगे कंफ्यूज, हरदय शाह बोले, हरदय शाह तो मंडला तरफ का था, वहाँ कैसे महल बन गया। तो वैसा कुछ नहीं करना है, इतना सोचने का नहीं है, याद रखो और एग्जाम देने जाओ नंबर लो। हरदय शाह का महल है छतरपुर में, इसको याद रखो। जहांगीर महल इंपॉर्टेंट है, ये निवाड़ी जिले में चले गया है। जहांगीर महल था पहले ओरछा में। ओरछा आता था पहले टीकमगढ़ में, अब टीकमगढ़ से अलग होके बन गए हैं निवाड़ी, तो निवाड़ी में चले गया। तो जहांगीर महल है कहाँ पे, ओरछा में कई सारे महल है, सब याद रखना है आपको। ओरछा में कौन सा महल है मैं बताता हूँ आपको। तो जहांगीर महल इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, निवाड़ी में चले गया है ना। अगर निवाड़ी ऑप्शन नहीं देगा तो आपको लगाना है ओरछा। राय प्रवीण महल भी ओरछा में है, जो निवाड़ी में चले गया है ना। पालकी महल ये भी ओरछा में है, जो निवाड़ी में चले गया है। शीश महल इंपॉर्टेंट है, ये टिक्कमगढ़ में है करके लिखा है यहाँ पे, लेकिन ये भी शीश महल भी तो ओरछा में था, है ना। तो ये भी ओरछा में था, तो अब ये भी निवाड़ी कह सकते हैं अपन इसको। तालकोटी महल ये भी निवाड़ी में था, ओरछा में था, ओरछा में, निवाड़ी के ओरछा में। नीलकोटी महल जो टिक्कमगढ़ या निवाड़ी में चले गया है। रामदाऊ कोटी महल ये भी था ओरछा में, कहाँ था ये, ओरछा में था रामदाऊ कोटी महल, तो ये भी निवाड़ी में चले गया है। जुझार सिंह का महल ये भी महल था ओरछा में, तो ये भी निवाड़ी में चले गया है। सुपारी साव का महल ये भी था कहाँ पे, ओरछा में, ये भी ओरछा में। ओरछा में बहुत सारे महल है ना,
ओरछा को अभी यूनेस्को ने अस्थायी सूची में शामिल किया है, इंटेंटिव यानी अस्थायी सूची में, धरोहर की अस्थायी सूची में ओरछा को शामिल किया है। क्राउन महल ये है रतलाम में दादा, है ना। लेकिन उसके पहले मैं आपको यहीं का बता देता हूँ। ओरछा बेतवा नदी के तट पे बसा हुआ है। ओरछा में जहांगीर महल है, सुंदर महल है, हरदौला महल है, शीश महल है, दीनमान महल है, राम प्रवीण महल है, प्रवीण राय महल है, पालकी महल है, जुझार सिंह महल है, तालकोटी महल है, रायमन दाऊ कोटी महल है, सुपारी राव महल है। तो ये सब महल ओरछा में है, याद रखने की बनती है। ये इंपॉर्टेंट है, क्राउन महल कहाँ पर है करके पूछा जाएगा, तो क्राउन महल है रतलाम में, इसको रखना है याद। क्राउन महल है रतलाम में। ताराबाई महल ये शाजापुर, ताराबाई का महल है एक शाजापुर में, ताराबाई महल। शीश महल मैंने बता दिया ये नीमच में है। देखो एक शीश महल कहाँ पर है, एक शीश महल तो निवाड़ी में भी है, अभी पढ़े थे हमने। ये देखो एक शीश महल निवाड़ी में भी है, यानी ओरछा में भी है, निवाड़ी टीकमगढ़ में। और दूसरा है शीश महल, एक और शीश महल है कहाँ पे, नीमच में। तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। सैलाना महल ये रतलाम में है, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है याद रखने की। सैलाना अभ्यारण्य कहाँ पर है, रतलाम में, तो वहीं पे एक महल है सैलाना महल रतलाम, है ना। राजवाड़ा महल इंदौर में है, राजवाड़ा पैलेस कहते हैं इसको, राजवाड़ा पैलेस, ये राजवाड़ा महल इंदौर में है, बहुत शानदार है, मैंने तो देखा नहीं, अब पढ़ा सिर्फ। तो राजवाड़ा महल ये है इंदौर में, इसको देखना है याद, इसको रखना है याद। राजवाड़ा महल या राजवाड़ा पैलेस पूछा जाएगा, इंदौर में है। 56 महल ये धार में है, धार में कई सारे महल है, मैंने बताया था आपको, धार में तो कई सारे महल है ना। धार का किला है, उसके अंदर बहुत बड़ा किला है, उसके अंदर कई सारे महल बना दिए गए हैं, है ना। तो ये भी एक महल का नाम आता है वहाँ पे, क्या नाम है इसका, 56 महल। अंधा महल भी धार में है एक, अंधा महल धार में, मैंने बताया कई सारे महल है। अंधा महल धार में, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, जहाज महल भी मिलेगा, जहाज महल धार में। ये जहाज महल का निर्माण जो है ग्यासुद्दीन तुगलक द्वारा करवाया गया था। तुगलक वंश का संस्थापक ग्यासुद्दीन तुगलक। ये पूछा जाएगा, याद रखना है। जहाज महल कहाँ पर है, मांडू में बोल सकते हैं, मांडू आता है धार में। तो जहाज महल का निर्माण ग्यासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। अंधा महल है धार में, रोशन बाग महल ये भी धार में है, आदर गुंबद महल ये भी धार में है। याद रखना पड़ेगा, ट्रिक के सिले कब तक याद रखोगे। बोडिया महल ये भी है धार में, बोडिया। डकन्या महल ये भी धार में है, डकन्या में महल। समूरा वाला महल ये भी धार में है, समूरा वाला महल ये भी धार में है। इसका मतलब धार में है बहुत सारे महल। धार आता है मांडू में, और मांडू में भी है बहुत सारा महल। बहुत सारे महल आपको मैं फिर से बोल के बता दूंगा। जहाज महल हो गया, जल महल भी है, जायली महल भी है, चिश्ती खां महल भी है, रेवा कुंड भी है वहां पे, रेवा कुंड, है ना। नीलकंठ महल, हिंडोला महल, हाथी महल, दाई का महल, अशरफी महल, गदा महल, दरबार हाल हुसंग शाह ने बनवाया था दरबार हाल को, बादल महल, रानी रूपमती का महल, बाज बहादुर महल, दाई का महल, ये सब मिलेंगे आपको मांडू में। खरबूजा महल है धार में। अब चलेंगे हम आगे दोस्तों। राव रतन का महल इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ये है बुरहानपुर में, ये है बुरहानपुर में, इसको याद रखने की बनती है, ये है इंपॉर्टेंट, है ना। राव रतन का महल कहाँ पर है, राव रतन एक राजा हुए थे, राव राजा रतन, तो उसका महल है बुरहानपुर में। एक मोती महल यहाँ भी है बुरहानपुर में। मोती महल अपन ने 2 जगह पढ़ डाले, एक तो ग्वालियर, एक मंडला, एक मोती महल कहाँ पर है, बुरहानपुर में भी है। तो एक मोती महल कहाँ पर है, बुरहानपुर में भी है, याद रखना है। राव रतन का महल बुरहानपुर, मोती महल है बुरहानपुर में। उसके बाद चमन महल, देखो चमन महल, कमलापति महल और शौकत महल और गौहर महल,
ये सब है भोपाल में। तो भोपाल में इतने महल इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, 4 है ना। भोपाल अपना राजधानी है ना, भोपाल में इतना महल है इंपॉर्टेंट। इसकी कुछ विशेषता है कि मैं देख लेता हूँ, अगर कोई विशेषता है तो फिर बताता हूँ, है ना। तो इसकी कोई विशेषता नहीं है, फिर भी देखो 1-2 महल यहाँ पे और छोटे जैसे लग रहे हैं क्या। चमन महल तो याद रख लो, शौकत महल याद रखो, गौहर महल याद रखो, कमलापति महल याद रखो, और एक और है शौकत और एक साकेत महल, उसी को कहते हैं शायद, है ना। शौकत महल को ही साकेत महल, एक साकेत नगर भी है वहाँ पे, तो साकेत महल यही है। तो इतने महल है दादा भोपाल राजधानी में, जो परीक्षा के हिसाब से। एक चमन महल, कमलापति महल, शौकत महल और गौहर महल, है ना। गौहर महल, गौहर कुंड अलग है, ये गौहर महल है। गौहर कुंड कहाँ पे बताया था मैंने आपको, गौहर कुंड, गौहर कुंड भी है एक, है ना। गौहर कुंड कहाँ बताया था, चलो छोड़ो अभी उसको। तो यहाँ पे देखो भोपाल में कितने महल है, चमन महल, कमलापति महल, शौकत महल, गौहर महल, ये चारों को रखो याद जब आएंगे आपके नंबर, है ना। चमन महल, कमलापति महल, शौकत महल, गौहर महल, ये चारों है भोपाल में। बात किए थे हम जय विलास पैलेस की, तो ये कहाँ पर है, ग्वालियर में। जय विलास पैलेस है ग्वालियर में, जय विलास पैलेस है ग्वालियर में। ये जीवाजी राव का निवास स्थान था, जीवाजी राव का निवास स्थान था। जय विलास पैलेस का निर्माण जीवाजी राव ने करवाया था। उसके बाद गुजरी महल, गुजरी महल है ग्वालियर में, ग्वालियर के किले में। इसका निर्माण राजा मान सिंह ने करवाया था, इसका निर्माण राजा मान सिंह तोमर ने करवाया था, मृगनयनी की याद में। उसकी पत्नी थी मृगनयनी की याद में गुजरी महल का निर्माण करवाया था, और गुजरी महल को मृगनयनी महल भी कहा जाता है, तो ये याद रखना है। बघेलिन महल हमने पढ़े हैं, मंडला में है बघेलिन महल, मंडला में 2 महल है, एक मोती महल है और एक बघेलिन महल। हवा महल कहाँ पर है, शिवपुरी में भी एक हवा महल है। उसके बाद आगे चलिए फ्रेंड्स, हवा महल ये शिवपुरी में है, एक हवा महल चंदेरी में भी है, याद रखना है। नौखंडा महल इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, चंदेरी में है, याद रखो बस। नौखंडा महल कहाँ पर है, चंदेरी में। 7 खंडा महल है दतिया में। 9 खंडा है चंदेरी, 9 वाला है चंदेरी, और 7 वाला है दतिया में। तो कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल सही। 9 खंडा महल है कहाँ पे, चंदेरी में। 7 खंडा महल है दतिया में, याद रखना है आपको, क्योंकि देना है एग्जाम आपको। तो 7 खंडा दतिया, 9 खंडा चंदेरी, 7 खंडा दतिया, है ना। अशरफी महल मांडू, मैंने बताया था अशरफी महल अफगानी कला का बहुत सुंदर नमूना है ये, है ना। तो ये मांडू में। दाई का महल है मांडू में, दाई का महल है मांडू में, इसको रखना है याद। रानी रूपमती का महल, रानी रूपमती का महल है मांडू में। रानी रूपमती के महल का निर्माण बाज बहादुर ने करवाया था, रानी रूपमती के महल का निर्माण बाज बहादुर ने करवाया था, याद रखना है। जहाज महल ये है मांडू में, जहाज टाइप का है ये, बहुत बड़ा, है ना, जहाज टाइप का ही है। मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, एक विशेषता याद आ रही है। जहाज, रुक जाओ, तो जहाज महल पूछा जाएगा, तो ये कहाँ पर है फ्रेंड्स, ये मांडू में, है ना। जहाज महल मांडू का एक खूबसूरत, अच्छी तरह से रखी गई ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह महल 2 झीलों के बीच बसा हुआ है। यह महल जो है 2 झीलों के बीच, एक कपूर तालाब, याद नहीं रखना है इसको, मैं बता रहा हूँ मैं। कपूर तालाब और मुंज सागर या मुंज तालाब, ये दोनों के बीच में बना हुआ है ये, है ना। तो के बीच में बना हुआ है, तो देखने में यह जहाज जैसा दिखाई देता है, इस कारण इस महल को जहाज महल भी कहते हैं। जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था, खिलजी राजवंश के घिया, जिनका नाम था घिया-उद-दीन खिलजी।
खिलजी राजवंश के घियाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। घियाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था, है ना। तो ये इतना याद रखना है। अब बात करेंगे अब हिंडोला महल की। तो अब बात करेंगे हिंडोला महल की। हिंडोला महल है मांडू में। हिंडोला महल को हिंडोला महल क्यों कहते हैं? ये हिंडोला महल जो है 77 डिग्री की कोण में झुका हुआ है। इसकी दीवारें जो है वो झुकी हुई है, 77 डिग्री की कोण में झुकी हुई है, जिस कारण इसे हिंडोला महल भी कहते हैं, है ना। इसका निर्माण, हिंडोला महल का निर्माण होसंग शाह के शासन काल में करवाया गया था। उसने करवाया ये बात नहीं पता, उसके शासन काल में करवाया गया था, है ना। इसलिए तो क्या होता है, हिंडोला का शाब्दिक अर्थ भी होता है झूलती जगह, इसलिए इसे झूलता हुआ महल या घुमाऊ महल भी कहते हैं, घुमाऊ महल भी कहते हैं, है ना। समझ में आ गया? बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसकी दीवारें झुकी टाइप की हैं थोड़ी थोड़ी, है। हिंडोला शाही इमारतों में से एक है। कहाँ पे है ये मांडू में है। तो इतने महल थे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट। यहाँ लिखा है मध्य प्रदेश में महलों के बारे में जानकारी, तो फिर से देख लेते हैं यहाँ से क्या क्या जानकारी दी गई है। जल्दी जल्दी देखेंगे आप, सब तो बता दिया मैंने। देखो गुजरी महल कहाँ पर है? गुजरी महल ग्वालियर में है। ग्वालियर के दुर्ग में गुजरी महल का निर्माण राजा मानसी तोमर ने अपनी मृगनयनी प्रेमिका मृगनयनी की याद में करवाया था। गुजरी महल को मृगनयनी महल के नाम से भी जाना जाता है। ये है उसकी डिजाइन, फोटो ऐसा दिखता है, जो लोग नहीं देखें। मोती महल है ग्वालियर में, जीवाजी राव का सुंदर महल था। ये भी मोती महल भी जीवाजी राव का सुंदर महल था। मोती महल भी जीवाजी राव का सुंदर महल था, लेकिन जय विलास पैलेस उसका निवास स्थान था। जय विलास पैलेस उसका निवास स्थान था, और ये इसका उसी का था, है ना। तो समझ में आया? उसके बाद क्या है देखो, उसके बाद देखो बाद में क्या हुआ, इस मध्य प्रदेश का एजी ऑफिस बनाया दिया गया था इसको। ये बाद में जब राजा महाराजाओं का शासन खत्म हुआ, अब 1 नंबर महल था, तो महल को एजी का मतलब होता है अकाउंटेंट जनरल का ऑफिस बना दिया गया था। आपने पढ़ा होगा मध्य प्रदेश में अकाउंटेंट जनरल होता है, उसका ऑफिस कहाँ पर है? ग्वालियर में। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है अकाउंटेंट जनरल, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अकाउंटेंट जनरल को याद नहीं आ रहा है, बता रहा हूँ मैं आपको। अकाउंटेंट जनरल अकाउंटेंट जनरल को कहते हैं महालेखाकार। आपने पढ़ा होगा मध्य प्रदेश में महालेखाकार का ऑफिस कहाँ पर है? ग्वालियर में, है ना। तो उसी को इंग्लिश में बोलते हैं एजी, अकाउंटेंट जनरल। आगे समझ। बात करेंगे नेक्स्ट। देखो मोती महल ऐसा दिखता है, ये देख लो यहाँ पे इमेज ऐसा है, जो लोग नहीं देखे हैं तो। उसके बाद जय विलास महल की बात करेंगे, तो ये जय विलास महल पढ़े हैं अपन ने, ग्वालियर में है। जीवाजी राव सिंधिया का निवास स्थान था। यह एक संग्रहालय के प्रसिद्ध है। यह पश्चित्य नमूने से बना हुआ है, देखो ऐसा दिखता है, ये झमाझम है, 1 नंबर, है ना। जय विलास महल। बघेलिन महल मंडला में है। मोती महल के पूर्व में 3 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के तट पर है ना। तो मोती महल भी मंडला में है और बघेलिन महल भी मंडला में है ना। बस इतना याद रखो। मदन महल मैंने बता दिया, जबलपुर में है। मदन शाह ने निर्माण करवाया था, गोंड राजा मदन शाह ने निर्माण करवाया था 1200 ईस्वी में। जब भी मैंने सन आपको दूसरा बताया था, जब भी कौन सा बताया था? जब भी बताया था 1100 ईस्वी में। तो 1200 या 1 ये ऐसा सन नहीं आता, विकिपीडिया में तो ये लिखा हुआ है, और याली बुक में ये लिखा हुआ है, तो देख लेना। ये ऐसा है मदन महल, थोड़ा खंडर हो गया है। खरबूजा महल है धार में, धार के किले में निर्मित है। इस किले के ऊपर संपूर्ण नगर दिखाई देता है। इस किले के ऊपर चढ़ो तो पूरा नगर दिखाई देता है। राजा रोहित महल रायसेन में है, राय बसंती ने बनवाया था, ऐसा दिखता है राजा रोहित महल। बादल महल मैंने बताया 3-4 जगह है, तो एक रायसेन में भी है, राय बसंती द्वारा निर्मित है, याद रखो। उसके बाद इत्रदार महल, ये भी रायसेन में है, रायसेन के दुर्ग में है। कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कौन से दुर्ग में है, तो रायसेन के दुर्ग में है। हवा महल मैंने बताया, देखो मूंगावली तहसील, गलत हो गया, तो मूंगावली भी तो अशोकनगर में आता है। तो मूंगावली स्टेशन से 38 किलोमीटर दूर है। कहाँ पे पूछा जाएगा? चंदेरी में है हवा महल, राजा कीर्तिपाल ने बनवाया था 11वीं सदी में, है ना। नवखंडा महल मैंने बताया था, नवखंडा महल कहाँ पर है? ये राजा कीर्तिपाल ने बनवाया था, मूंगावली अशोकनगर में है नवखंडा महल,
नवखंडा महल और सातखंडा महल, दो में अंतर था। तो नवखंडा महल और सातखंडा महल तो बताया था ना अभी मैंने, नवखंडा और सातखंडा, उसके बारे में भी आपको डिस्कस कर दिया हूँ, है ना। तो इसको भी देख लो एक बार। तो नवखंडा महल है अशोकनगर में, नवखंडा महल है अशोकनगर में, और सातखंडा महल है दतिया में। तो याद रखना है, ये नवखंडा महल का निर्माण राजा कीर्तिपाल ने करवाया था। देखो ऐसा दिखता है ये फोटो में, देखो। राजा अमन का महल के बारे में भी पढ़ लिए, अजयगढ़ में है, पन्ना में, राजा अजयपाल द्वारा निर्मित, पत्थर से बारीक सजीव से बना हुआ है, पढ़ो यहाँ पे। जहांगीर महल कहाँ, ओरछा में है, जहांगीर ने ओरछा में दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो ये कभी पूछा जा सकता है, जहांगीर ने ओरछा के दुर्ग, ओरछा में एक दुर्ग है, ओरछा में एक दुर्ग है, उसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था। और जहांगीर महल कहाँ पर है, ओरछा में, ये पूछा जाएगा दादा, है ना। तो ये जहांगीर महल को देख लो कैसा दिखता है। अशरफी महल मांडू में है, महल कोठरी की भांति बना हुआ है, अफगानी कला का भव्य नमूना है, डायरेक्ट पूछा जाता है, अफगानी कला का भव्य नमूना है, अशरफी महल मांडू में है। दाई का महल मांडू में है, महत्वपूर्ण कला आकृति हेतु चर्चित है ना। तो ये देख लो ऐसा दिखता है। उसके बाद रानी रूपमती का महल, ये मांडू में है, बाज बहादुर ने बनवाया था, अपनी प्रेमिका रानी रूपमती के याद में नर्मदा या पवित्र नर्मदा के दर्शन करती थी, यहीं से नर्मदा के दर्शन कर लेती थी रानी रूपमती, है ना। तो रानी रूपमती यहीं से दर्शन करेगी करके बनवाया उसने, बाज बहादुर ने अपनी प्रेमिका के लिए। रानी रूपमती का महल मांडू में है, याद रखो, है ना। राजा राम मंदिर वेरी इंपॉर्टेंट, ये ओरछा में है, राजा राम मंदिर ओरछा में है। राजा राम मंदिर ओरछा में है, इसका निर्माण राजा वीर सिंह जुदेव द्वारा करवाया गया था। और राजा राम मंदिर विश्व का अकेला एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है, जहां भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है, राम की पूजा राजा के रूप में की जाती है ना। तो समझ में आ गया, यह विश्व का अकेला ऐसा मंदिर है जहां राम की पूजा राजा के रूप में की जाती है, ऐसा पूछा जा सकता है। निर्माण याद रख लो। मोती महल मंडला में है, बघेलिन महल के पश्चिम में है, 3 किलोमीटर दूर। मोती महल 2-3 जगह मैंने बता दिया। तो मोती महल एक मंडला में है और बघेलिन महल मंडला में है, ये देखो इसकी फोटो, है ना। तो इस तरीके से हमारे पूरे महल कंप्लीट होते हैं। अब मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लेता हूँ कुछ छूटा तो नहीं। अब मैं यहाँ से आपको वो बताने वाला हूँ जो महल यहाँ पे नहीं लिख रखे थे, जो छूट गए हैं। एक याद रखना है, गोविंदगढ़, गोविंदगढ़ महल, गोविंदगढ़ महल, गोविंदगढ़ महल कहाँ पर है, ये रीवा में है, याद रखो, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, गोविंदगढ़ महल। इसके बाद याद रखने की बनती है एक मस्तानी महल है, मस्तानी बाई पिक्चर देखे होंगे आपने, मस्तानी बाई। तो मस्तानी के महल बनाया गया है, ये मस्तानी महल है धुबेला में, धुबेला में 1696 में बनाया गया था। धुबेला छतरपुर में है, ये कहाँ पर है, ये छतरपुर, है ना। तो इसको भी याद रखो, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है एक विजय स्तंभ सधोनी, विजय स्तंभ सधोनी, ये विजय स्तंभ सधोनी, इसका निर्माण यशोवर्मन, राजा यशोवर्मन ने करवाया था। राजा यशोवर्मन, धर्मन है, धर्मन, यशोधर्मन ने करवाया था। ये मंदसौर में है, मंदसौर में ही एक दसपुर किला भी है, दसपुर किला, है ना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद नया गांव हवेली, एक नया गांव हवेली इम्पॉर्टेंट है, व्यापम में आ चुके हैं, सब बता रहा हूँ मैं। नया गांव हवेली कहाँ पर है, ये श्योपुर में, श्योपुर में है नया गांव हवेली। और वहीं पे एक और महाराजा नरसिंह महल भी है, महाराजा नरसिंह महल। तो इसको तो पढ़ लिए थे अपन ने, लिखा मिला था। बाकी नया गांव हवेली याद रखो, श्योपुर में है। इसके बाद शाही मस्जिद महल, एक शाही मस्जिद
महल भी है, ये विदिशा में है, ये विदिशा में है, इंपॉर्टेंट है। एक है सागर विलास पैलेस, नहीं महल, सागर विलास महल, ये बड़वानी में है, बड़वानी है ना, ये बड़वानी में है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसका नाम है कालियादह महल, ये उज्जैन में है, इंपॉर्टेंट है। कालियादह महल, ये उज्जैन में है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे सारे महल कंप्लीट हुए। मैंने हो सके तो जो भी सब बताने की कोशिश किया, जो पीईबी की एग्जाम में डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपसे अब बन जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।